हेलो ITI स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ITI बिहार। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास है ICTSM सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके CBT एग्ज़ाम में ICTSM ट्रेड थ्योरी से जितने भी MCQ होंगे, सारे MCQ क्लास बाय क्लास और ICTSM सेकेंड ईयर के चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं और ये MCQ सीरीज़ का क्लास 5 है। और इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं, सारे क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको क्लास शुरू से क्लास बाय क्लास करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को भी लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास मॉनिटर, डिस्प्ले, कार्ड एंड ड्राइवर से होने वाला है और इस चैप्टर से जितने भी MCQ हैं, सारे MCQ को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो क्वेश्चन पहला है, कंप्यूटर के किस भाग से आवाज़ की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है सिम कार्ड, ऑप्शन बी है साउंड कार्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कंप्यूटर के किस भाग से आवाज़ की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड से आवाज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है कंप्यूटर में। ये सिम कार्ड आपको कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें मॉनिटर से आपको आवाज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड है तो आपको कंप्यूटर से आवाज़ की प्राप्ति साउंड कार्ड के माध्यम से हो सकती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड से कंप्यूटर से आवाज़ की प्राप्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है, साउंड कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना, ऑप्शन बी है एनालॉग डेटा को डिजिटल में परिवर्तन करना, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साउंड कार्ड का मुख्य कार्य है डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना ही साउंड कार्ड का मुख्य कार्य है। तीसरा क्वेश्चन है, साउंड कार्ड द्वारा उत्पन्न आउटपुट को संयोजित किया जाता है। तो कंप्यूटर से आवाज़ की प्राप्ति के लिए हम साउंड कार्ड लगाते हैं और साउंड कार्ड से जो आउटपुट हमें मिलता है तो उसे किस कंपोनेंट के साथ जोड़ते हैं? तो ऑप्शन ए है हेडफोन, ऑप्शन बी है स्पीकर्स, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साउंड कार्ड द्वारा उत्पन्न आउटपुट यानी आवाज़ को स्पीकर से जोड़कर आवाज़ सुन सकते हैं और हेडफोन से भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहे हैं तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन 4 है, साउंड कार्ड में प्रयुक्त वह कौन सी चिप है जिसमें कोडर एवं डिकोडर दोनों एक ही चिप पर होते हैं? ऑप्शन ए है कोडेक, ऑप्शन बी है मोडेम, ऑप्शन सी है रैम, और ऑप्शन डी है रोम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोडेक। साउंड कार्ड में प्रयुक्त कोडेक चिप जिससे कोडर एवं डिकोडर दोनों एक ही चिप में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड द्वारा किस सिग्नल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है वीडियो सिग्नल, ऑप्शन बी है ऑडियो सिग्नल, ऑप्शन सी है नॉइज सिग्नल और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड लगाते हैं और जो उससे आउटपुट मिलता है तो आवाज़ के रूप में हमें आउटपुट मिलता है, और ये किस सिग्नल में रहता है तो आपको हम बता दें, जो साउंड कार्ड द्वारा सिग्नल हमें मिलता है वो है ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल द्वारा हमें आवाज़ प्राप्त होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड द्वारा ऑडियो सिग्नल का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो की मानक आवृत्ति रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑडियो की मानक आवृत्ति रेंज जो है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती अनुक्रिया द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है वीडियो परिवर्तन, ऑप्शन बी है वॉल्यूम परिवर्तन, ऑप्शन सी है नॉइज परिवर्तन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो आवर्ती अनुक्रिया द्वारा वॉल्यूम परिवर्तन मापा जाता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि हार्डवेयर किस परास यानी रेंज की साउंड को उत्पादन करने में सक्षम है? ए है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है साउंड रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है नॉइज रिस्पॉन्स और ऑप्शन डी है ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स द्वारा यह पता चलता है कि हार्डवेयर की रेंज साउंड को कितना उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पिक्चर फाइल प्रारूप, ऑप्शन बी है वीडियो फाइल प्रारूप, ऑप्शन सी है साउंड फाइल प्रारूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साउंड फाइल प्रारूप। साउंड फाइल प्रारूप डिजिटल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन प्रारूप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रारूप आता है? ऑप्शन ए है हानि रहित प्रारूप, ऑप्शन बी है हानि सहित प्रारूप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्रेशन प्रारूप के अंतर्गत हानि रहित प्रारूप और हानि सहित प्रारूप आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि रहित प्रारूप में कंप्रेशन अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:2 और ऑप्शन डी है 1:3। हानि रहित प्रारूप में कंप्रेशन अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि सहित प्रारूप का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है अचर प्रारूप, ऑप्शन बी है लचर प्रारूप, ऑप्शन सी है सरल प्रारूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हानि सहित प्रारूप का अन्य नाम है लचर प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP3 प्रारूप निम्न में से
किस प्रारूप का उदाहरण है? ऑप्शन ए है साउंड फाइल प्रारूप, ऑप्शन बी है हानि रहित प्रारूप, ऑप्शन सी है हानि सहित प्रारूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। MP3 प्रारूप में हानि सहित प्रारूप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हानि सहित प्रारूप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बीट रेट कम होने से फाइल साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है घट जाती है, ऑप्शन बी है बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीट रेट कम होने से फाइल साइज पर घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीकम्प्रेशन प्रारूप सामान्यतया प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है निम्न स्तर वीडियो, ऑप्शन बी है निम्न स्तर ऑडियो, ऑप्शन सी है उच्च स्तर वीडियो और ऑप्शन डी है उच्च स्तर ऑडियो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न स्तर ऑडियो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्पीकर को एक कंप्यूटर से संयोजित करने के लिए कितने कनेक्शनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो एक स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए 2 कनेक्शनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर किस प्रकार की युक्ति है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी है मैकेनिकल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो स्पीकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो आगे बढ़ते हैं। किस स्पीकर को निम्न में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसी भी स्पीकर को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो है पावर रेटिंग के आधार पर, आउटपुट गुणवत्ता के आधार पर और कैबिनेट साइज के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के आधार पर हम स्पीकर को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो सिस्टम हेतु आदर्श पावर रेटिंग का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 W, ऑप्शन बी है 20 W, ऑप्शन सी है 40 W और ऑप्शन डी है 50 W। तो ऑडियो सिस्टम आदर्श पावर रेटिंग का मान होना चाहिए 40 W यानी 40 वाट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो मॉनिटर डिस्प्ले कार्ड एंड ड्राइवर चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चन ही थे। तो क्वेश्चन है स्पीकर्स की आवर्ती अनुक्रिया रेंज सामान्यतया कितनी होती है? ऑप्शन ए है 40 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक और ऑप्शन बी है 40 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक और ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। तो स्पीकर्स की आवर्ती अनुक्रिया रेंज सामान्यतया 40 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी क्लास कमेंट कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।